नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी गैनिक का एक टॉपिक कॉर्ड प्रोलेप्स। तो देखेंगे कि कॉर्ड प्रोलेप्स क्या होता है। नाम से ही कॉर्ड प्रोलेप्स की पता चल रहा है। तो फिर भी हम देखते हैं आगे क्या देखेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो मीनिंग में देखते हैं क्या। द कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप्स प्रोलेप्स द umbilical cord through the open cervix into the vaginal ahead of the body। मतलब क्या है कि जो कॉर्ड है umbilical cord सो क्या ना ड्रॉप्स यानी कि आगे की तरफ आ जाना, ठीक। थ्रू द ओपन सर्विक्स इनटू द वेजाइना, वेजाइना क्या है ओपन सर्विक्स, सर्विक्स से बाहर आना। जहाँ पर हमें बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट दिखना चाहिए वहाँ पर कॉर्ड हमें दिखे, वो क्या कहलाता है, कॉर्ड प्रोलेप्स, ठीक है। फिर देखते हैं क्या डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या देखते हैं, कॉर्ड प्रोलेप्स डिफाइन एज द डिसेंट ऑफ द umbilical cord थ्रू द सर्विक्स alongside occult or past the presenting part occurred overt in the presence of the ruptured membrane। यानी क्या है, कॉर्ड का प्रोलेप्स होना क्या डिफाइन करता है कि डिसेंट ऑफ द umbilical cord, डिसेंट का मतलब आगे आना, थ्रू दिस सर्विक्स अलोंगसाइड और पास्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट। और यहाँ पर क्या होना कि प्रेजेंटिंग पार्ट और डिसेंट होगा आगे की तरफ, किसके द्वारा, सर्विक्स के द्वारा। और उसके साथ क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो हमें डिसेंट होता हुआ जहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ पर वो umbilical cord हमें दिखेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द रप्चर्ड मेम्ब्रेन, जहाँ पर क्या होगी, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन अगर रप्चर नहीं होगी तो वो हमें प्रेजेंटिंग पार्ट के जगह पे दिखेगा नहीं। तो कॉर्ड का क्या होना, आगे की तरफ डिसेंट होना, कहाँ पर, सर्विक्स के आगे। तो हमें प्रेजेंटिंग पार्ट में जहाँ हमें बेबी दिखना चाहिए वहाँ पर हमें कॉर्ड दिखेगा, वो कॉर्ड प्रोलेप्स कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में क्या देखते हैं, देर आर 3 क्लिनिकल टाइप्स ऑफ abnormal descent of the umbilical cord by the side of the presenting part। all these are placed under the heading कॉर्ड प्रोलेप्स। क्या है कि कॉर्ड प्रोलेप्स के कितने 3 मेन टाइप्स हैं जो क्लिनिकल टाइप्स हैं, जो उनके आधार पर उनको 3 में डिवाइड किया गया है, जो कि हम देखेंगे इस तरीके से कि तीनों साइड जो है वो umbilical कॉर्ड बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड्स के अनुसार से उनको 3 पे डिवाइड किया गया है। वो हम देखेंगे क्या क्या है। पहले देखते हैं क्या ओकल्ट प्रोलेप्स। ओकल्ट प्रोलेप्स में क्या है, द कॉर्ड इज प्लेस्ड by the side of the presenting part and is not felt by the fingers or internal examination। It could be seen on ultrasonography or during the cesarean section। यानी कि वोकल प्रोलेप्स में क्या होता है कि कॉर्ड जो है वो प्लेस बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ये कहाँ होता है, अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट के साइड में होता है। और इसको हम फिंगर के द्वारा एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखें, अगर ए सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स है, तो यहाँ पर हम फिंगर इंसर्ट करते हैं तो हमको ये यहाँ से फील होगी umbilical कॉर्ड, लेकिन यहाँ पर umbilical कॉर्ड नहीं होगी। ये प्रेजेंटिंग पार्ट है तो इसके साइड में रहेगी, इधर पे रहेगी, जिसको अगर हम इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करते हैं तो फिंगर से पाल्पेट नहीं होती है, ठीक। तो जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम फिंगर को इंसर्ट करेंगे तो अगर यहाँ पे रहेगी तब फील होगा, लेकिन अगर साइड में रहेगी तो फील नहीं होगा। तो इसको हम फिंगर से नहीं एग्जामिन कर सकते हैं, और इंटरनल एग्जामिनेशन के द्वारा भी हम इसको नहीं पाल्पेट कर पाते। इसको हम किसको, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा फाइंड आउट कर पाएंगे, या तो फिर सिजेरियन सेक्शन के दौरान हम इसको पता कर पाते हैं। क्लियर। दूसरा देखते हैं क्या है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहेगी, कॉर्ड रहेगी। द कॉर्ड इज द स्लिप डाउन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इज फेल्ट लाइंग इन द इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन। यानी क्या है, कॉर्ड जो कॉर्ड है वो स्लिप डाउन हो जाएगी कहाँ, प्रेजेंटिंग पार्ट के बिलो, यानी कि बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट से नीचे। और कहते हैं एंड इज फेल्ट लाइंग इन द इंटैक्ट बैग ऑफ द मेम्ब्रेन। जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो हमको एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फील होगी, हम जब उसको एग्जामिन करेंगे तब। जहाँ पर हमें यहाँ पर फिंगर के द्वारा एग्जामिन कर रहे हैं तो फिंगर के द्वारा हमें वो पाल्पेट नहीं हो रही है, फेल्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्ड है वो साइड में है, प्रेजेंटिंग पार्ट की साइड में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट के बिलो है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जब हमें फेल्ट होगी तो क्या होगी, बैग ऑफ मेम्ब्रेन हमको फेल्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या, कॉर्ड प्रोलेप्स। कॉर्ड प्रोलेप्स क्या है, 3rd नंबर, द कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के दौरान क्या दिखेंगे हमको कि जो कॉर्ड है वो लाइंग डाउन इनसाइड द वेजाइना, वेजाइना की इनसाइड में लाइंग डाउन रहेगी कॉर्ड, और आउटसाइड द वल्वा। तो ये आपको क्या है कि तीनों जो टाइप्स हैं कॉर्ड प्रोलेप्स के वो आपको समझ में आए होंगे। वोकल प्रोलैप्स,
कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स। आगे देखते हैं हम। फिर हम देखते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या देखते हैं? द इंसिडेंस ऑफ द कॉर्ड प्रोलैप्स इज अबाउट 1 in 300 deliveries. It is mostly confined to Paris. Incidence is reduced with the increased use of the elective cesarean section in the non-cephalic presentations. मतलब क्या इंसिडेंस इसका क्या है कि एक केसेस देखे जाते हैं कि इसमें 300 डिलीवरीज में से, और इसमें देखते हैं मोस्ट कन्फाइंड पैरिस वुमेन, एक ज़्यादातर किस में देखी जाती है? पैरिस वुमेन में। और इंसिडेंस इज रिड्यूस विद द इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। हम कॉर्ड प्रोलैप्स के केसेस को रिड्यूस कब कर सकते हैं? जब हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। कब? जब नॉन सिफेलिक प्रेजेंटेशन रहे तब, यानी कि जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन ना रहे बेबी का, तब हम सिजेरियन सेक्शन करके हम कॉर्ड प्रोलैप्स के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यानी कि कारण क्या है? एंड टाइम्स विद द interferes with perfect adaptation of the presenting part of the lower uterine segment, disturbing the ball valve action may favor cord prolapse. The following are the associated factors. जैसे कि माल प्रेजेंटेशन है। माल प्रेजेंटेशन किस तरीके से, मतलब कि कॉर्ड प्रोलैप्स होने का माल प्रेजेंटेशन एक कारण है। देखते हैं क्या है ये। द मोस्ट कॉमन विंग ट्रांसवर्स 5 to 10%, यानी कि जब क्या है प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन जो है, जैसे कि ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन रहा है, वो 5 से 10% केसेस देखे जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्ड प्रोलैप्स के लिए। 3% ब्रिज प्रेजेंटेशन एंड स्पेशली विद द फ्लेक्स्ड लेग और फुटिंग एंड कंपाउंड 10%, यानी कि क्या है स्पेशली कौन? फ्लेक्स लेग रहे। अगर फ्लेक्स लेग रहे 3% तो ब्रिज देखा गया, लेकिन अगर फ्लेक्स लेग रहे और फुटिंग एंड कंपाउंड रहे प्रेजेंटेशन रहे, वो 10% देखे जाते हैं। ठीक। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है। अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको तो हमारी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की। प्रीमेच्योरिटी की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको आप देख सकते हैं। ट्विंस है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, प्रीमेच्योरिटी, ट्विंस, ये कारण है कॉर्ड प्रोलैप्स के, जिनकी वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकते हैं। हाइड्रोमनियास यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा होना। यहाँ पर हाइड्रोमनियास है। हाइड्रोमनियास यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा या कम होना दोनों भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट दिया है क्या? प्लेसेंटल फैक्टर। प्लेसेंटल फैक्टर में क्या है? माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया का माइनर डिग्री वाला कंडीशन हो विद द इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड। मतलब कि क्या हो, यहाँ पर इंसर्शन ऑफ कॉर्ड हो और लॉन्ग कॉर्ड हो जब प्लेसेंटा का, उसकी वजह से ये कारण हो सकता है, जो कि प्लेसेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं कॉर्ड प्रोलैप्स को कॉज करने में। आगे हम देखते हैं कारण क्या? इट्रोजेनिक, लो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मैनुअल रोटेशन ऑफ द हेड, ECB एंड IPV। अब इसमें देखते हैं क्या तो हम देख रहे थे ECB का मतलब है एक्स्ट्रासेफेलिक वर्जन, और ICV यानी कि इंट्रासेफेलिक वर्जन। तो एक्स्ट्रासेफेलिक वर्जन हम ओवर द एब्डोमेन करेंगे, और इंट्रासेफेलिक वर्जन यानी कि इनसाइड ऑफ वेजाइना से हम उसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबलाइजिंग इंडक्शन ऑफ लिवर। स्टेबलाइजिंग इंडक्शन ऑफ लिवर का मतलब क्या है कि हम इसमें इंट्रावेनसली ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज़ करते हैं बॉडी में, ताकि कॉन्ट्रैक्शंस आए, और उनके द्वारा क्या होता है, हम स्टेबलाइजिंग इंडक्शन ऑफ लिवर करते हैं। तो जो कि स्टेबलाइजिंग इंडक्शन जो है कि ये भी एक प्रकार से कारण होता है किसका? कॉर्ड प्रोलैप्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या देखते हैं? द रिस्क ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स टू द बेबी आर lack of oxygen supply to the brain, resulting in the brain damage and condition like cerebral palsy। यानी कि क्या है, ऑक्सीजन की कम सप्लाई होगी बेबी के ब्रेन को, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होंगे, और सेरेब्रल पाल्सी के भी चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, और अबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट एंड फंक्शनिंग। ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम होगी बेबी को, और स्लो हार्ट रेट चलेगा, और हार्ट भी फंक्शन सही से नहीं करेगा। tangled cord around the baby resulting in delivery complication that can be fatal। यानी कि क्या होगा? tangled cord around the baby, बेबी के अराउंड क्या हो जाएगी? कॉर्ड जो है वो राउंड हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होगा डिलीवरी के समय। डिलीवरी इसलिए नहीं हो पाएगी, और ये कंडीशन बेबी के लिए फेटल भी हो सकती है। फेटल का मतलब घातक भी हो सकती है। एक देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखते हैं? अबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। सडन गस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना। हम जब टाइप्स में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जब हम फिंगर को इंसर्ट करते हैं
कॉर्ड प्रेजेंटेशन के दौरान तो हमें एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन फील होती है, जिसमें क्या है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होगा। तो हम सिम्टम्स में देखेंगे कि वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, सडनली बाहर विजनस से आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड फेल्ट अलॉन्ग साइड और इन फ्रंट ऑफ द फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट। और नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं क्या कि जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ पर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा सिम्टम्स में। फिर हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यहाँ पर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी हम टाइप्स के अनुसार देखेंगे कि अगर ओकल प्रोलैप्स है तो हम क्या करेंगे। तो ओकल प्रोलैप्स में देखते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोज, द पॉसिबिलिटी शुड बी सस्पेक्टेड इफ देयर इज अ परसिस्टेंट ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट पैटर्न्स डिटेक्टेड ऑन द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग। यानी कि क्या है कि वोकल प्रोलैप्स में हम देखते हैं कि इसको डायग्नोज कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो क्या करते हैं हम, पॉसिबिलिटी शुड बी सजेस्टेड, कुछ पॉसिबिलिटी हैं जिनको सजेस्ट किया जाता है, जैसे कि इफ देयर इज अ परसिस्टेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट। हम देखते हैं कि फीटल का हार्ट रेट का पैटर्न कैसा है, अब नॉर्मल है, ये क्या है, डिटेक्शन ऑन द कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, और हम कंटिन्यूसली फीटल मॉनिटरिंग करने के दौरान ही हम पता कर पाएंगे कि ओकल प्रोलैप्स है। कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या देखते हैं, द डायग्नोसिस इज मेड बाय द फीलिंग द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स। हम जैसे कि कॉर्ड वोकल प्रोलैप्स में हम जब पढ़ रहे थे टाइप्स में, तो हम उसको ही पहले ही देख चुके थे कि इसमें क्या रहता है कि जो कॉर्ड है वो इनसाइड द प्रेजेंटिंग पार्ट रहती है, यानी कि सर्विक्स के इनसाइड रहती है, तो जिसको हम देख भी नहीं पाते, तो उसको हम इजीली डायग्नोस नहीं कर पाते। तो फिटल हार्ट रेट पैटर्न के द्वारा ही हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे। उसी तरीके से कॉर्ड प्रेजेंटेशन में देख रहे थे कि हम उसको एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो हमें फील हो रही थी, तो उसी के द्वारा हम देखते हैं क्या कि द डायग्नोसिस इज मेड बाय द फीलिंग द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के द्वारा ही हम कॉर्ड प्रेजेंटेशन को, अगर फील हो रही है एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन, तो उसके द्वारा हम कॉर्ड प्रेजेंटेशन को डायग्नोस कर पाएंगे। देखते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स क्या है, द कॉर्ड इज पाल्पेटेड डायरेक्टली बाय द फिंगर्स एंड इट पल्सेशन कैन बी फेल्ट इफ द फीटस इज अलाइव। हम देखते हैं कि कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या देखते हैं कि द कॉर्ड इज पाल्पेटेड डायरेक्टली हम कॉर्ड को पाल्पेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटिंग पार्ट पे दिखेगी बाय द फिंगर्स के द्वारा। इट पल्सेशन कैन बी फेल्ट इफ द फीटस इज अलाइव, और फीटस अगर जिंदा है तो हमें उसको पल्सेशन भी हम महसूस कर सकते हैं। कॉर्ड पल्सेशन में चीज ड्यूरिंग uterine contraction which however return after the contraction passes off। हम कॉर्ड पल्सेशन को भी पता कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। नेक्स्ट हम क्या, यूएसजी क्या है, यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर कार्डियक मूवमेंट एंड ऑस्कल्टेशन फॉर द फीटल हार्ट साउंड टू बी डन बिफोर फीटल डेथ इज डिक्लेयर। यानी कि फीटल डेथ को हम डिक्लेयर करें उससे पहले हम देखते हैं यूट्राइन अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम बेबी का कार्डियक मूवमेंट जो है बेबी का, और बेबी का मूवमेंट और ऑस्कल्टेशन के द्वारा फीटल हार्ट रेट को हम पता कर पाएंगे, जिसके द्वारा ही हम बेबी को डेड डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं क्या, मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट हम कॉर्ड प्रोलैप्स का एक फ्लो चार्ट के वे में देखते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है मेरे अनुसार। मैं मैक्सिमम में आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियो में फ्लो चार्ट का तरीका यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हमें समझने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका होता है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट को कि कॉर्ड प्रोलैप्स में हम क्या करेंगे। कॉर्ड प्रोलैप्स में दो कंडीशन होगी, बेबी अलाइव या बेबी डेड। या तो बेबी मरा हुआ रहेगा या तो बेबी जिंदा रहेगा। तो दो कंडीशन हुई। बेबी अलाइव में हम क्या देखते हैं, तीन कंडीशन, सिजेरियन डिलीवरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, इमीडिएट सेफ वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहला सिजेरियन डिलीवरी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिजेरियन कर देंगे। इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल, जब वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ना हो तब हम क्या करेंगे, दो कंडीशन देखते हैं, एक फर्स्ट एड देखते हैं और दूसरा डेफिनेटिव मैनेजमेंट। दो मैनेजमेंट देख रहे हैं, एक फर्स्ट एड और डेफिनेटिव मैनेजमेंट। फर्स्ट एड में क्या करेंगे, ब्लैडर फिल करेंगे to lift the presenting part of the cord और थर्ड देखते हैं पोस्चर exerted in the elevated Sims position और Tendlen Burge और knee chest position to refer an acute हॉस्पिटल्स। हम पोस्चर उनको हम क्या करेंगे, एलिवेटेड सिम्स पोजीशन देंगे और इसके द्वारा हम नीचे पोजीशन में मदर को देंगे और ऐसा हॉस्पिटल प्रेफर करेंगे जो क्या वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, जहाँ पर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल हो उसको। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन। तो ये डेफिनेटिव मैनेजमेंट हो गया, फर्स्ट एड में आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ए रहा किसका, इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल।
नेक्स्ट देखते हैं इमीडिएट सिर्फ विजाइनल डिलीवरी पॉसिबल। जब अगर विजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तब क्या करेंगे, वर्टेक्स या ब्रिज। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है बेबी तब हम फॉरसेप्स और विंटॉस फॉरसेप डिलीवरी करेंगे या तो फिर विंटॉस डिलीवरी करेंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन रहेगा तो ब्रिज में हम क्या देख रहे हैं, ब्रिज में हम ब्रिज एक्सट्रक्शन विद एक्सपर्ट हैंड ओनली, यानी कि ब्रिज प्रेजेंटेशन जब रहेगा तो ब्रिज एक्सट्रक्शन करेंगे जो कि एक्सपर्ट हैंड के द्वारा, यानी कि एक्सपर्ट हैंड बोले तो जो स्पेशलाइज्ड हो और जिनने प्रीवियसली किया हो ब्रिज एक्सट्रक्शन डिलीवरी कराया हो, तो तब हम ब्रिज प्रेजेंटेशन में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि बेबी अगर डेड है तब हम क्या करेंगे, कंफर्म विद यूएसजी के द्वारा हम कंफर्म करेंगे वेट फॉर स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। हम यूएसजी के द्वारा हम कंफर्म करेंगे कि बेबी डेड है कि नहीं, जो कि हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में पढ़ चुके हैं, और हम वेट करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के लिए, बेबी अपने आप बाहर आउट हो जाए उसके लिए वेट करेंगे। हम कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, ना ही इंस्ट्रूमेंटल करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। फिर उसके बाद अगर नहीं होता है स्पॉन्टेनियस तो हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करके हम ये डिलीवरी को करेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट में समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये मैनेजमेंट समझने का बहुत बेहतर तरीका है और लिखने के लिए बहुत आसान है। तो 2 कंडीशन हो रहे हैं, बेबी अलाइव या बेबी डेड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 कंडीशन है, सिजेरियन डिलीवरी कर रहे हैं ट्रीटमेंट चॉइस के अनुसार, और इमीडिएट विजाइनल डिलीवरी जब पॉसिबल नहीं है तब एक कंडीशन, और एक विजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तब। जब पॉसिबल नहीं है तब क्या करें, हम फर्स्ट एड कर रहे हैं जिसमें कि ब्लैडर फिलिंग, और दूसरा है टू लिफ्ट द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड, पोस्चर दे रहे हैं, पोस्चर में हम सिम्स पोजिशन दे रहे हैं एलिवेटेड करके, और हम नीचेस्ट पोजीशन दे रहे हैं, और उसके साथ क्या कर रहे हैं, वेल ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल को हम प्रेफर कर रहे हैं, और डेफिनेटिव मैनेजमेंट हम सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं। इमीडिएट विजाइनल सेल्फ डिलीवरी में क्या, जब पॉसिबल है विजाइनल डिलीवरी तब हम वर्टेक्स और ब्रिज प्रेजेंटेशन देख रहेंगे। क्लियर होगा हमें कि वर्टेक्स पोजीशन है तब हम विंटॉस और फॉरसेप्स डिलीवरी कराएंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन कंफर्म है तो हम ब्रिज एक्सट्रैक्शन कराएंगे एक्सपर्ट हैंड के द्वारा। और अगर बेबी डेड है, कंफर्म है हमको, तो हम कंफर्म करेंगे यूएसजी के द्वारा कि बेबी डेड है कि नहीं, और वेट करेंगे स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के द्वारा, उसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन करेंगे। तो ये मैनेजमेंट हो गया आपका। तो ये मैनेजमेंट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस। तो हम कॉम्प्लिकेशंस का देखते हैं, रप्चर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस और फीटल डेथ के चांसेस हो जाएंगे, जो कि अभी हमने पढ़ चुके हैं। प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड लिवर, प्रोलॉन्ग या कॉम्प्लिकेटेड लिवर हो जाएगा कॉर्ड प्रोलैप्स होने की वजह से। मैटरनल डिस्ट्रेस में डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस का कंडीशन देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन, मदर को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर जिसमें यूट्राइन रप्चर और मैटरनल डेथ के भी चांसेस हैं। तो इसमें कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या है, मदर और फिटल दोनों के चांसेस हैं डेथ के। तो आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आया। अब एक बार फिर से मैं रिव्यू करना चाहूँगी आपको डेफिनेशन कॉर्ड प्रोलैप्स का। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने मीनिंग ही देख लिया था, द कॉर्ड umbilical cord drops prolapse the umbilical cord through the open cervix into the vagina or head of the baby। यानी कि क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट के द्वारा, यानी प्रेजेंटिंग पार्ट बोले तो सर्विक्स, वहाँ पर क्या होना, umbilical cord का आना, और उसके द्वारा क्या होना, ड्रॉप्स का मतलब आगे की तरफ आ जाना वेजाइना के थ्रू। डेफिनेशन में देखते हैं क्या, कॉर्ड प्रोलैप्स डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द umbilical cord through the cervix along sides or past the presenting part over इन द प्रेजेंस ऑफ द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के द्वारा कॉर्ड क्या हो रही है, डिसेंड हो रही है सर्विक्स के तरफ, और जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट पे हमको दिखेगी। तो प्रेजेंटिंग पार्ट पे कॉर्ड का दिखना कॉर्ड प्रोलैप्स कहलाएगा। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कॉर्ड प्रोलैप्स जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।